मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं माहिर नफ्सियात, मैं उनको कहता था नफ्सियाती डॉक्टर। एक डॉक्टर ने पैगाम पहुंचवाया, मुफ्ती साहब हम कोई नफ्सियाती थोड़ी हैं जो आप हमें नफ्सियाती डॉक्टर कहते हो। तो बात सही है यार, ये लफ्ज़ मैं रुजू कर रहा हूँ। इस नफ्सियाती डॉक्टर का मतलब है डॉक्टर तो खुद नफ्सियाती है, तो ये गलत जुमला मैंने कहा, माहिर नफ्सियात कहना चाहिए। बाज़ दफ़ा, हमेशा नहीं, बाज़ दफ़ा माहिर नफ्सियात खुद घर तोड़ने का जरिया बनते हैं। खुद माहिर नफ्सियात घर तोड़ रहा होता है बैठ के बेचारा, उसको पता नहीं होता कि मैं जो इलाज, क्योंकि हमारे यहाँ जो नफ्सियात पढ़ी जा रही है ना, वो गोरों से ली जा रही है। ज़्यादातर उलूम और किताबें कहाँ से आ रही हैं, बोलो, वहाँ से। तो वो अपना ख़ानदान नहीं बचा सके, वो तुम्हारा कहाँ से बचाएंगे। बच्चों की तरबियत हमें बता रहे हैं वो माहिर नफ्सियात, तो यूरोप में पढ़ के आए हैं। तो क्या हो गया तुम लोगों को, खुदा के लिए मुझे तो रोने का दिल करता है। लोग बड़े, ऐसी ख़वातीन भी आ रही हैं, ऐसे मर्द भी आ रहे हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, आपको बच्चों की तरबियत बता रहे हैं। एक्चुअली बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्चुअली आप बच्चे को, मैंने एक दफ़ा डांटा था तो सहम गया था, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इट इज़ ओके, इस तरह करके। इससे तो बच्चे की वैसी ही ऐसी की थी तैसी हो जाएगी। इन लोगों के बच्चे होते कहाँ हैं जो इनसे आप तरबियत का पूछ रहे हो। एक आध बच्चा क्या है, ये तो वैसी ग्रेवी में पल जाए। कि बच्चे कहाँ हैं इन लोगों, बच्चे तो हम लोग के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके कहाँ बच्चे हैं यार, इनसे पूछोगे तरबियत कैसे होती है। ये है अकीदत में अंधा हो जाना, जो अभी मैं मिसालें दे रहा था ना। अब गोरे ने पंखा अच्छा बना लिया, एयर कंडीशन अच्छा बना लिया, चांद पे पहुंच गया, तो हम उसकी चंद चीजें देखकर अब अकीदत में क्या हो गए हैं, पागल। जो चीज उसके पास नहीं है वो भी उससे ले रहे हैं। और हमारे अंदर चंद खामियां हैं वही, और वो भी हमारी नहीं है, हमारे हुक्मरानों की वजह से हैं। हमारी होती तो यहीं के डॉक्टर यूरोप में क्यों होते, अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर क्यों बैठे हुए होते भाई। यहीं के साइंटिस्ट इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। टॉप 10 साइंसदानों में पाकिस्तानी का शुमार होता है, एक पाकिस्तानी का। तो इसका मतलब प्रोडक्ट गलत थोड़ी है, हुक्मरान है जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो जब बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया हुआ है ना हमारा, तो अब उसकी वजह से कुछ हमारे अंदर बुराइयां भी पैदा हो गई। तो उन बुराइयों की वजह से बुग़्ज़ और नफरत में हम इतना आगे चले गए कि अब हर अच्छाई भी हमें क्या लगती है, बुराई लगती है। तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो गोरे से मत पूछा करो भाई, माहिर नफ्सियात जो है ना, वो गोरा अपनी कौम को डिप्रेशन से नहीं बचा सका, वो अपनी कौम को स्ट्रेस से नहीं बचा सका। स्ट्रेस का असल इलाज इस्लाम के पास है। कुछ माहिर नफ्सियात ऐसे हैं जो मजहब को भी फॉलो करते हैं, वो बताते हैं, वो कुरान की आयतें ही बता रहे होते हैं। ठीक है, मैं सारे माहिर नफ्सियात को गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो माहिर नफ्सियात की है उनको नहीं पता मेरे भाई। चंद उसूल तो हैं, वो तो इस्लाम पहले से बता चुका है, लेकिन जो असल चीज है ना, वो बता देगा, अमल नहीं करवा सकता, क्योंकि खुद उसका अमल नहीं होगा। सबसे पहला उसूल है, दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, ये रहने की जगह ही नहीं है, ऐसी की तैसी, खत्म। टेंशन क्या हुई, खत्म। और मुसाफिर खाना भी ऐसा है कि मरने के बाद फना होके खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि ऐसा मुसाफिर खाना मानने से तो टेंशन बढ़ती है। खत्म, अच्छा ले भाई, अभी हम तो इस पे रो रहे हैं कि ये चीज छिन गई, ये चीज छिन गई, एक दिन सब कुछ ही छिन जाएगा, तो इससे टेंशन कम होगी, बढ़ेगी, से तो बढ़ेगी। तो मौत ही तो इनकी सबसे बड़ी टेंशन है। अब आपके पास कोई बंदा आया, आप उसको कह रहे हो देखो, वो कह रहे मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। तो हम कहें देखो दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तो हम उसको उसकी टेंशन खत्म करने के लिए ये बात कर रहे हैं। उस वक्त तो वो कह लेगा हाँ यार सब खत्म हो जाएगा, तो अभी खत्म हो गया तो क्या हो गया। लेकिन घर जब जाके अकेले में जब गौर करेगा ना, बोलेगा ये तो बड़ी टेंशन में डाल दिया मुझे। अभी तो सिर्फ गाड़ी खत्म हुई है, कल गुर्दा भी खत्म हो जाएगा, आंखें भी खत्म हो जाएंगी, कब्र में मरा हुआ हूँगा। अबे ये क्या है। तो इससे टेंशन कम नहीं होगी मेरे भाई, टेंशन क्या होगी, खतरा है। 100% जरूरी नहीं, लेकिन इम्कान है कि बढ़ जाए। बुढ़ापे में सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ एक जिंदगी बाकी होती है आपकी, ना देखने के काबिल ना सुनने के काबिल। तो जवान आदमी बुढ़ापे का सोच सोच के खुश होता है, ये टेंशन में जाता है। तो चीजें खत्म होने के से टेंशन कम नहीं होती, टेंशन बढ़ती। हाँ, जब टेंशन खत्म होगी
जब आपको पता है यहाँ जो टेंशन है, अगर सब्र किया, पहली बात ये अल्लाह की तरफ से है, खुद ब खुद नहीं, इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता दुनिया में, ये अल्लाह की तरफ से, और आगे इसका बदला मिलने वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा किसकी टेंशन हो सकती है? बच्चा गुम गया, लेकिन क्या फरमाते हैं? आलमु मिनल्लाहि, मैं अल्लाह के बारे में वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह से उम्मीदें भी लगाई हुई हैं, सारी जिंदगी रोते रोते गुजरी, मगर एक तसल्ली भी है, रोना गैर इख्तियारी चीज है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। बल्कि माहिर नफ्सियात तो कहते हैं कि रोना बेहतर है ना रोने से। ना रोना इसकी अलामत है आप शौक में गए हुए हो, पता नहीं खोपड़ी काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है। रोना तो इसकी अलामत है पूरे 14 तबक आपके अभी सही हैं, सेटिंग पे चल रहे हो आप। गम की बात पे रोना आ रहा है, खुशी की बात पे खुशी हो रही है। बाज़ लोग ऐसे बेवकूफ़ होते हैं ना, लतीफ़े पे हंसते हैं, यहाँ बैठे होते हैं मेरे सामने ना, इतना अच्छा लतीफ़ा सुनाता हूँ फिर भी यूं करके बैठे हुए, मुझे गुस्सा आ रहा होता है, यार ये बंदा है क्या है। नॉर्मल आदमी खुशी की बात पे खुश होगा, गम की बात पे क्या होगा, उसको गम होगा, रो के इजहार भी होगा उसके गम का। तो ये तो हिस्सा है जिंदगी। इससे आगे जब मामला बढ़ता है तो वो खराब हो जाता है मामला, वो मामला क्या हो जाता है? खराब। तो याकूब अलैहिस्सलाम को कैसी तसल्लियां थी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी परेशानियों में। कौम जब कहती है हम तो ए मूसा तेरे आने से पहले भी ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बादि मा जिअतना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी मुसीबतों में थे, तेरे आने के बाद भी मुसीबतें कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसा रब्बुकुम, अल्लाह से उम्मीद है वो तुम पर रहम करेगा।